हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू स्टिचिंग टच। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि आज हम सीखेंगे शुरू में गले कैसे कटिंग करते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको जो है इसमें यू शेप, आशिकी शेप, इस तरह से कटिंग करने के लिए मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से आप गले की शेप कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको जो है न्यूज़पेपर पर ही बताया है। तो देखिए इस तरह से देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं कि गले की कटिंग किस प्रकार से करनी होती है। इस तरह से आप गले की जो शेप होती है उनको कटिंग करना सीखेंगे। ये आपके कोर्स की बेसिक कोर्स की जो है बेसिक सिलाई जो आपकी चल रही है उसमें आपकी 5वीं क्लास रहेगी, जिसमें कि आप सिर्फ गले ही कटिंग करना सीखेंगे और उसको बार बार से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। देखिए इस तरह से आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लेंगे, ठीक है। और इस तरह से न्यूज़पेपर लेने के बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए ये आपकी बुकरम है, आपको इसको बुकरम ही मानकर चलना है क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। तो आपको एक पेपर लेना है, इस तरह को उसको फैलाकर इंची टेप की हेल्प से यहाँ से आप उसको 8 इंच पर यहाँ से निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये 8 इंच पर हमने निशान लगा लिया और पूरा हम यहाँ पर 8 इंच का निशान लगा के यहाँ तक कट कर देंगे। इसी तरह से आप 2 से 3 जगह पर 8 इंच पर पूरा निशान लगाएंगे। 8 इंच मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से इंची टेप को आपको पढ़ना है, इंची टेप क्या होता है। इसकी जो है सबसे फर्स्ट वीडियो सिलाई कोर्स में सबसे फर्स्ट वीडियो है, तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हो। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सभी जगह पर 8 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको जो है लाइनों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बनाएंगे। ठीक है, और आप इसको इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक न्यूज़पेपर है। जितना हमने मार्क किया है उसको हम इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर सीखते हैं हम कैंची पकड़ना। आपको कैंची तो चलानी आती नहीं, तो आपको इसको भी सीखना ही पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक कैंची है लोहे की, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जो ये बड़ा होता है यहाँ पर, ये होता है हमारा अंगूठे से पकड़ने के लिए और यहाँ से होता है फिंगर की पकड़ बनाने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कैंची को इस तरह से पकड़ना है। जिसका राइट हैंड चलता है वो जो है इनको फिंगर को यहाँ पर इस तरह से डालेंगे और अंगूठे को इस तरह से, अंगूठे को जो है इसका दबाव, ये तो फिट आ जाती है। देखो पूरा 4 फिंगर जो है बिल्कुल फिट आ गया, इसके अंदर कोई लूज़ नहीं है ज़्यादा। लेकिन जो अंगूठा है इसमें देखिए कितना लूज़ है। तो इसको क्या करना है, हमें पकड़ बनानी पड़ती है। वो कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह से हम इसको तिरछा रखेंगे, सीधा नहीं डालना ऐसे यहाँ से डालो यहाँ से बाहर आ गया, इस तरह से नहीं। इसको यहाँ पर ऐसे, इसको इस हिस्से पर ऐसे अंगूठे को सेट करके रखना। जो ये हमारा जॉइंट होता है अंगूठे का जॉइंट, यहाँ पर इसको सेट करके रखना है। और फिर आपको इसको चलाने की प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। देखिए कैंची को इस तरह से ओपन करना है और फिर क्लोज़ करना है, ठीक है। इसी तरह से आप कटिंग करना सीख जाएंगे। आपके पास कोई भी रफ पेपर है, आप उसको इस तरह से रख कर या हाथ में पकड़ कर इस तरह से धीरे धीरे काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई भी रफ फैब्रिक है या रफ पेपर है तो आप इस तरह से कैंची की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए अब हम जो गला बनाना सीख रहे हैं उसको सीखते हैं। इतना पार्ट हमने निशान लगा लिया, इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। आप भी इसी तरह से कट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बुकरम का पीस आ गया है मान लीजिए। उसके बाद क्या करना है, इतना पीस आने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। इसको फोल्ड करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से 8 इंच पर बुकरम की या पेपर की कटिंग करनी है। उसको इस तरह से सेंटर में से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको सेंटर से फोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब हम इस पर यहाँ पर मार्किंग सीखेंगे।
मार्किंग आपको कैसे करनी है, जैसे बच्चे के नाप से गला बनाएंगे तो हम उसको जैसे 2 इंच पर नाप को लेकर चलेंगे, और इसी तरह से हम बड़े का बना रहे हैं तो बड़े का 2.25, 2.5 और 2.25, 3, 3.5, कितना भी हम उसकी ब्रॉड बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से 2.5 इंच पर गला ले रहे हैं, ठीक है, 2.5 इंच पर ले रहे हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और उसके बाद ये एरो वाला साइन है, यहाँ पर हमारा 2.5 मतलब कि 1 इंच के आधे का निशान है यहाँ पर जो एरो लगा हुआ है, ठीक है। हम इस पर यहाँ पर मार्क करेंगे। ये क्या रहेगी, हमारी गले की यहाँ से चौड़ाई रहेगी। अब हमें लंबाई कितनी रखनी है, तो लंबाई जो एक नॉर्मल साइज होता है उसमें 6 इंच होता है। जब हमें 6 इंच का गला तैयार करना है तो हम उसमें आधा इंच और ऐड करेंगे, जो कि हमारा ऊपर से कंधे की सिलाई लगती है यहाँ से, ठीक है। तो आधा इंच उसके लिए मार्जिन लेंगे। ये ऐसे हमने निशान लगा लिया, सीधी लाइन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 2.5 लिया है तो यहाँ पर भी हमारा 2.5 इंच पर ही निशान आना चाहिए। पूरा 2.5 इंच के हिसाब से हम इसको पूरा मार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से ये एक बॉक्स हमारे पास तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ से तो गले की कटिंग होगी। ये देखिए इस तरह से आपका ये जो है बॉक्स बनकर रेडी हो गया है। अब आपने क्या करना है, कितना आपको सूट पर इस तरह से शो होना चाहिए कि इतना हमारे पास मार्जिन है, इसमें आप 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक निशान लगा सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ये भी बॉक्स आपका एक रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपका ये यहाँ से बॉक्स बन गया और एक ये आउटलाइन हो गई बाहर से। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको राउंड शेप बनानी है। सबसे पहले हम राउंड नेक सीखते हैं। यहाँ पर हमने इस कॉर्नर पर रखना है और 1 इंच की दूरी पर इसको निशान लगाना है, मार्क करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से डॉट डॉट करते हुए शेप आप इसको दोगे, ठीक है। इस तरह से आपका राउंड नेक हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से, ठीक है, ये आपकी राउंड नेक शेप आ जाएगी। अब हम इसको कटिंग करेंगे। देखिए कटिंग कैसा करना है, आउटसाइड से इसको कटिंग कर देते हैं आउटलाइन पर। देखिए आउटलाइन कटिंग हो गई। अब हमने जो इसका अंदर मार्क किया हुआ है उस पर कटिंग करेंगे। देखिए किस प्रकार करनी है, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये इसके अंदर से सेपरेट हो जाएगा पीस। ये हमारे जो है राउंड नेक की कटिंग हो गई है। तो इसी तरह से आपको कोई भी शेप बनानी है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, उसके ऊपर आउटलाइन बनानी है और फिर उसकी शेप देनी है। और जो आउटलाइन में हमारा मार्जिन हमने 1 इंच का रखना है, 1/2 इंच का रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मार्जिन को रख के बराबर से कट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये नेक कटिंग समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको 1 से 2 शेप और बताती हूँ, फिर आप वीडियो में देखते रहिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब सेकेंड नेक भी हम इसी जो बुकरम पट्टी है इसी में से हम 3 से 4 गले आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम मान लो 3 इंच का नेक चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये 3 इंच का मार्क आ गया हमारे पास और हम इस लाइन को ऊपर तक सीधा कर लेंगे। नेक्स्ट अब हमें लेंथ कितनी चाहिए, मान लीजिए कि आपको 6 से ज़्यादा लेंथ तैयार करनी है, 6.5, तो हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और इसकी स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर भी हमने इसको 3 इंच से ही मिलाना है, ठीक है। उसके बाद हमने 1 इंच रखना है आउटलाइन के लिए। इस तरह से 1 इंच की आउटलाइन के लिए रखेंगे। अब आपको इसमें कौन सी शेप देनी है, आप इसमें एक ग्लास नेक बोलते हैं जो थोड़ा चौरस में आता है, इस तरह से आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर 3 इंच लिया है तो हम उसमें से 1 इंच माइनस कर देंगे, 2 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इस 2 इंच वाले निशान से इसको बिल्कुल ऊपर तक मिला देंगे ऐसे तिरछा, ठीक है। ये मिल गया। अब हमने क्या करना है, हमें शेप ये वाली चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे अब काम की नहीं है क्योंकि हमने यहाँ से शेप चाहिए, तो हम 1 इंच का गैप यहाँ से लेंगे। जो हमने अभी तिरछी लाइन लगाई है उससे 1 इंच का गैप निशान लगाएंगे। जितना भी हमारे नेक की लंबाई है उतने पर हम निशान लगाएंगे इसको बराबर से। जो बिगनर्स होते हैं वो वीडियो को जो है बिल्कुल ध्यान से देखेगा और एक एक स्टेप को जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं उसी तरह से कीजिएगा। अब जो हमने 1-1 इंच के गैप पर निशान लगाया उसको हम मिला देंगे।
तो आप देख पा रहे हैं हमारे जो है ये शेप आ गई नेक की। कटिंग करेंगे अब इसकी हम। कहाँ से कटिंग करेंगे? यहाँ से। आउटलाइन हमारी यहाँ पर है, तो यहाँ से हम इसको इक्वल करते हैं फैब्रिक को, जो भी हमारी बुकरम है, न्यूज़पेपर है, और इसको इस तरह से किनारे से जो हमने शेप दी है उस पर कटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपको वीडियो में और इसके बाद क्या सीखना है। ये देखिए हमारी कटिंग सेपरेट हो गई, हमारा नेक बनकर यहाँ पर नेक कटिंग रेडी हो गई। ये होता है ग्लास गला। ठीक है, इस तरह से इसको हम और ब्रॉड भी बना सकते हैं। जिस तरह से कुछ क्या होते हैं जो शोल्डर पट्टी होती है वो बहुत ही कम होती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3 इंच लिया है, उसके लिए हम वहाँ पर 3.5 इंच भी इसकी ब्रॉड ले सकते हैं, और इस तरह से ये चौरस गला भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको एक नेक और कटिंग करके दिखाती हूँ, जो होता है पान शेप, या उसको कोई कोई स्वीट हार्ट शेप भी बुलाते हैं। ये देखिए हमारे पास जितना भी हमारे पास बुकरम या न्यूज़पेपर जो भी है उसी में हम फिर से कटिंग करेंगे पान शेप की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वही सेम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, और हमें जितना नेक चाहिए उससे 1/2 इंच ज़्यादा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 7.5 पर निशान लगा रहे हैं। 7 और हाफ, 7 + हाफ 7.5। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 2.25 मीन्स 3 से थोड़े कम इंच पर हमने नेक तैयार करना है। यहाँ पर भी हम सेम निशान लगाएंगे और इसको लाइन को सीधा कर देंगे। इस लाइन को यहाँ पर मिलाएंगे, वही सेम हमारा है। इस तरह से कोई भी नेक कटिंग करें आप, बॉक्स आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब आपको क्या करना है, शेप देनी है। देखिए शेप किस तरह से देनी है आपको, यहाँ से डाउन से जो हमने पूरा जो हमारे नेक की लंबाई रहेगी उसका निशान लगाया, उसमें आप यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ये 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, और आपको क्या करना है, यहाँ से शेप देते हुए आना है इस तरह से, जैसे वी बनता है ना ऐसे, और यहाँ से हल्की गोलाई। ये आपका स्वीट हार्ट शेप नेक बनकर रेडी हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ से आपको 1 इंच का सेम वही दूरी लेनी है, और आप इसको राउंड में भी रख सकते हो। इस तरह से बराबर से 1 इंच के निशान पर आप इसको मार्क करेंगे। मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ, स्वीट हार्ट नेक शेप। ये देखिए ये इसकी शेप होती है। अगर आपने एक बार इसको कटिंग कर ले तो आप दोबारा सेम इसमें लंबाई चौड़ाई सेम रखना चाहते हो तो आप इसी पीस को रखकर भी मार्किंग कर सकते हो। ये देखिए ये हमारी स्वीट हार्ट नेक शेप बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए आप इस तरह से जो है नेक कटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको 3 शेप यहाँ पर कट करके दिखाई हैं, और इसी तरह से और छोटे नेक भी आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ किस तरह से मैंने कटिंग। ये देखिए किस तरह से मैंने आपको सभी नेक जो है कटिंग करके दिखाया। आप भी इसी तरह से सिलाई अगर मेरे साथ आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप सिलाई को ज़रूर सीखिएगा, और डेली क्लासेस अपना लेते रहेंगे, और वीडियो को बार बार देखना और अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप सिलाई ज़रूर सीख जाएंगे और अपने ड्रेस पे डिज़ाइन कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।